प्यारे साथियों, कल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मॉडल्स की जानकारी दी थी और ये जो मैं मॉडल्स आपको बता रहा हूँ ये ट्रांसलेशन के लिए बता रहा हूँ। कहने का मतलब आपका ये है कि ट्रांसलेशन में मॉडल्स का यूज़ कहाँ और किस दशा में करते हैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद जब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए आते हैं तो उसके लिए कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो एक बार फिर दीक्षा एजुकेशन में आपका स्वागत है और दोबारा मैं फिर आपके सामने कुछ मॉडल्स लेकर के आया हूँ जो बैलेंस बचे हुए थे। मैंने अभी तक आपको जिन चीज़ों के बारे में बताया वो आपका कैनकुड था, आपका मीमाइट था, सेलशुड था, विलवुड था, डेयर था, नीड था और आपका यहीं पर हमने कल इसको समाप्त कर दिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ वो अगला है आपका यूज ऑफ मस्ट का। मस्ट एक्चुअली 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर भी मस्ट मॉडल का इस्तेमाल हम करते हैं तो ये 3 चीज़ों को प्रकट करता है, कर्तव्य, सच्चाई और संकल्प को। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमने मस्ट मॉडल्स का इस्तेमाल करना है तो इसका इस्तेमाल 3 प्रकार के वाक्यों में होता है, जिनमें से एक आपका कर्तव्य है, एक सच्चाई है और एक संकल्प है। यानी जिन वाक्यों के अंदर भी आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी, जिनमें एक तो आपकी ड्यूटी होगी, एक आपके फैक्ट्स होंगे यानी सच्चाइयाँ होंगी और एक आपका डिटर्मिनेशन होगा यानी निश्चय शक्ति होगी। जहाँ पर भी ये 3 चीज़ें आपको प्रकट होंगे आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर हमने मस्ट का इस्तेमाल करना है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मस्ट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जिन वाक्यों में 3 चीज़ें आपकी हमेशा दिखाई देंगे, जिनमें से एक आपका कर्तव्य होगा, एक सच्चाई होगी और एक संकल्प होगा। जहाँ पर भी ये 3 चीज़ें आती हैं वाक्यों में वहाँ हम हमेशा ही मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। हिंदी में 3 चीज़ें हैं, कर्तव्य है, सच्चाई और संकल्प है। और अंग्रेजी में क्या है, आपका ड्यूटी है, आपका फैक्ट है और आपका डिटर्मिनेशन है। तो जहाँ पर ये 3 चीज़ें आपके इंक्लूड होंगी वहाँ पर आप जनरली मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं अवश्य वहाँ जाऊँगा या मैं अवश्य वहाँ पहुँचूँगा, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अगर मैंने बोला कि मैं अवश्य वहाँ पहुँचूँगा तो आई मस्ट रीच देयर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अगर बोला कि मैं अवश्य वहाँ पहुँचूँगा तो आई मस्ट रीच देयर। अगर मैंने बोला कि मैं अवश्य आऊँगा तो आई मस्ट कम। और अगर मैंने बोला कि सूरज पूरब से निकलेगा तो द सन मस्ट राइज इन द ईस्ट। कोई कन्फ्यूजन है? अब इससे जो नेक्स्ट है आपका एक अगला मॉडल्स है। मैंने आपसे कहा था कि 2 ही मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल करते हैं और वो इन्फिनेटिव टू आपका कहाँ है, जो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले लगता है। जैसे टू कम, टू गो, टू वॉक, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो 2 मॉडल्स इसमें आते हैं। एक आपका आउट टू आता है OUGST-TO और एक आता है आपका यूज्ड टू यानी USED-TO। तो टू इसमें इन्फिनेटिव है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल मात्र 3 जगह होता है। एक तो बीती हुई आदत के बारे में बताने के लिए, एक किसी स्थिति को बताने के लिए और एक वर्तमान आदत को बताने के लिए। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, यह हमेशा 3 चीज़ों को हमारे सामने प्रकट करता है। एक बीते हुए किसी भी आदत के विषय में बताना, एक वर्तमान में चल रही है जो आदत है उसके विषय में बताना और आमतौर पर किसी स्थिति के बारे में हमें जानकारी देना। तो जहाँ पर भी आपकी ये चीज़ें होंगी वहाँ पर आपने किसका इस्तेमाल करना है, यूज्ड टू का। कोई कन्फ्यूजन है? एक बार दोबारा फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, जो ये लास्ट मॉडल है ये है आपका यूज्ड टू। आमतौर पर यूज्ड टू का इस्तेमाल हम 3 जगह करते हैं। एक तो बीती हुई आदत को बताने के लिए करते हैं, एक वर्तमान में जो आदत चल रही है उसके बारे में बताते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है किसी स्थिति की जानकारी हम किसी को देते हैं। जैसे मैंने ये 3 वाक्य लिखे हैं, आपको समझ आ जाएगा। पहला मैंने लिखा है कि मैं पहले रोज़ कसरत करता था। क्या लिखा है, मैं पहले रोज़ कसरत करता था। तो ये किसको बताता है, बीती हुई आदत के विषय में जानकारी देता है कि भैया मेरे को आदत थी पहले जब मैं कसरत किया करता था, तो मैंने इसके बारे में लिखा आई यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली। कोई कन्फ्यूजन है? दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, बीती हुई आदत को जब हम इंडिकेट करते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं पहले रोज़ कसरत किया करता था, तो ये सेंटेंस हुआ आई यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। नंबर दूसरा है आपका कि पहले यहाँ एक मैदान था, स्थिति को बता रहा है। पहले यहाँ एक मैदान था या पहले यहाँ मैदान था, इसको अगर हम क्लियर करते हैं तो हम लिखते हैं देयर यूज्ड टू बी ए ग्राउंड हियर। देयर यूज्ड टू बी ए ग्राउंड हियर, ये किसको बताया हमने, स्थिति के बारे में जानकारी दी। और जो लास्ट सेंटेंस है आपका ये है आपका कि वह अच्छी या सुंदर जिंदगी जी रही है। वह अच्छी या सुंदर कुछ भी लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं या ब्यूटीफुल लिख सकते हैं। तो वह अच्छी या सुंदर जिंदगी जी रही है, तो शी यूज्ड टू लिव ब्यूटीफुल लाइफ। कोई कन्फ्यूजन है? 3 चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो गई आपकी। अगर कोई आपसे कहता है कि जी आपने यूज्ड टू का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो आपने यूज्ड टू का इस्तेमाल साथियों 3 ही जगह करना है, जिनमें से एक आपका यूज्ड टू
जो पहला मैंने आपको बोला पुरानी आदत को बताने के लिए, नंबर दूसरा वर्तमान आदत को बताने के लिए, और नंबर तीसरा किसी स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। और उसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे आपका विल था, आपका वुड था, आपका शेल था, शुड था, अब इनमें मैंने वैसे तो कम्प्लीटली आपको बता दिया है, लेकिन बहुत जगह क्या है कि विल और शेल बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, आउट टू जगह और अदर कई जगह पर इस्तेमाल होते हैं। और बाकी जितने मैंने बताए हैं इनका तो अपना एक फिक्स दायरा है जो इसमें होते हैं। तो जो आपके विल हैं या शेल हैं या आपका जो अदर, जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि कई जगह पर आपका जो आउट टू है OUGST आउट टू, इसका और भी कई जगह पर इस्तेमाल होता है नैतिक कर्तव्य के साथ साथ। तो जहाँ जहाँ पर भी इनका प्रयोग होगा एक बार मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा और इसके विषय में जानकारी दूंगा। तो आप तब तक लगातार प्लीज़ इसे देखते रहिए और तब तक देखिए जब तक आपका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होता, अर्थात पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा। मैं दोबारा फिर इन्हीं शब्दों के साथ इस सेंटेंस को और इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इसके जो बैलेंस हैं उसको मैं कल लेकर के फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। वॉच करते रहिए, सीखते रहिए और कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज़ पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।